गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल रिएक्शन, जिसमें हम एल्डोल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि एल्डोल रिएक्शंस क्या होते हैं और ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। ठीक है, देखिए, एल्डोल रिएक्शंस ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या क्या हो सकता है, कीटोन्स हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स एल्डोल रिएक्शन देते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, वह एल्डोल एडिशन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस नहीं देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन्स के दो मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, सच एज द कोई अल्कोक्साइड हो सकता है या कोई हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और वो बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब वो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा, यह बात निर्भर करेगा कि हमने इनिशियल प्रोडक्ट क्या लिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि एल्डोल रिएक्शन जो होता है वह इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। ठीक है, जब हम उसको क्या करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट में हम रिएक्शन को कंडक्ट कराते हैं, तो होल एल्डोल प्रोसेस जो होता है, एल्डोल एडिशन रिएक्शन, वह होता है इक्विलिब्रियम में। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्डोल रिएक्शन जो होता है वह नेट गेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, बीएससी के टॉपिक में है। ठीक है, एमएससी के प्रीवियस ईयर के टॉपिक में भी मिल जाएगा आपको जो है। तो एल्डोल रिएक्शन क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम क्या करेंगे, एल्डोल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उस पर कुछ कमेंट कर लेते हैं। आइए, आप साथ में लिखते चलिएगा। तो पहला पॉइंट लिखेगा, एल्डोल एडिशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन together represent an important class of carbon 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 बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे और उनके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कमेंट करते हैं इस पे हम, एल्डोल एडिशन begins with the aldol addition begins with the addition of enolates or enol to carbonyl group of, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, टू कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन leading to the formation of beta hydroxy aldehyde and ketones as the initial product। जैसा हमारा इनिशियल प्रोडक्ट होगा उसी के बेसिस पे क्या होगा, हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा एज इनिशियल प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट लिखिएगा भैया,
The aldol addition is an equilibrium when conducted in a protic solvent in a presence of base of wave such as alkoxide or hydroxide. For example, when two molecule of acetaldehyde when two molecule of acetaldehyde react to produce 3 hydroxy 3 hydroxy butanol 3 hydroxy butanol full stop 3 hydroxy butanol is aldol, ये पॉइंट अंडरलाइन करेगा, इज aldol because it has because it has both an aldehyde means carbonyl group, both carbonyl group and an alcohol and an alcohol functional group. और फिर इसका रिएक्शन देखिएगा, ये हमने लिया एसिटाल्डिहाइड। देखिए यह जो टर्मिनल ग्रुप होता है, ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये टर्मिनल ग्रुप जो होता है यह हमेशा CF3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? CF3 को। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब भी लिखा जाता है उसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? हाइड किया जाता है। वहाँ पे यह पहले से अंडरस्टूड होता है, अगर किसी टर्मिनल ग्रुप पे क्या है कि कोई ग्रुप नहीं लगा है तो वहाँ पर क्या होगा? कार्बन होगा, और कार्बन वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो उसकी वैलेंसी को क्या करेंगे आप? अपने अंडरस्टूड से उसकी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन के द्वारा क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? CF3, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। हम क्या करेंगे? एसिटाल्डिहाइड का जो है 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। यह रिएक्शन होता है बेस के प्रेजेंस में 10%। हम इस वहाँ पे कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे। सॉल्वेंट हमारा प्रोटिक है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस पे। यह बनाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल।
ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिएगा मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन। मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन, इन ब्रैकेट लिखेगा एल्डोल एडिशन। अभी हम एल्डोल एडिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, एल्डोल एडिशन, इसमें बनाते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट होता है इनोलेट फॉर्मेशन। पहले स्टेप में क्या होता है, इनोलेट का फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए इस स्टेप में क्या होता है कि हमने क्या किया है, जो बेस यूज किया है वह बेस क्या करेगा, एसिटाल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से उसके अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को वह रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद वह बनाएगा इनोलेट आयन, और वह जो इनोलेट आयन होगा वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, देखते हैं हम, बाद में कमेंट कर चलिए। इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप अ बेस, बेस में आपने यूज किया है, हम लिख सकते हैं अ हाइड्रोक्साइड, अ हाइड्रोक्साइड आयन remove a hydrogen atom from alpha carbon of one, from alpha carbon of one molecule of acetaldehyde and producing resonance stabilized, resonance stabilized इनोलेट आयन। देखिए आपने ये लिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CF3 है, इसके हम एक एच को क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, और ये हमारा है बेस। या बेस क्या करेगा, यहाँ से इस एच को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, और जब यह बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और कार्बन बैलेंसी कितनी होती है 4, यहाँ बैलेंसी कितनी होने लगी 5। तो क्या होगा, यह वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की तरफ, और क्या बनाएगा ये देखिए, और ये हो गया माइनस। ठीक है, अब देखिए यह रिजोनेंस में है, ये और यह, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इसका कॉन्जुगेशन, और ये हो गया माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका इनोलेट आयन। यहाँ लिख सकते हैं आप इनोलेट आयन स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। ठीक है, अब बनाएगा स्टेप 2, एडिशन ऑफ इनोलेट, एडिशन ऑफ इनोलेट। देखिए सेकेंड स्टेप पे क्या होगा कि हमने जिस इनोलेट का फॉर्मेशन किया है वह इनोलेट अब बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और आपने जब रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो क्या किया था, वहां पे 2 मॉलिक्यूल आप एसिटाल्डिहाइड लिया था, तो अभी एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का क्या हुआ है, रिमेन बचा हुआ है। अब हमारा जो इनोलेट बना है वह न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन कर रहा है, और वह किस पे अटैच करेगा, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और वहां पे बनाएगा एल्कोक्साइड आयन। देखिएगा
the enolate ion the enolate anion the enolate anion behave as a nucleophile behave as a nucleophile and attack on the carbonyl carbonyl group of second molecule of acetaldehyde to form alkoxide ion ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें ये हम लेते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड का, और ये हमारे पास हमने बनाया हुआ है यहाँ पे इनोलेट आयन। देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ और ये जाएगा, ये बॉन्ड का मूवमेंट होगा इसमें। अच्छा आप याद रखिएगा कि एल्डोल एडिशन कैसा मैंने बताया है, वह कैसा होता है, इक्विलिब्रियम फेज में होता है। जब क्या होता है, आप रिएक्शन को कंडक्ट कराते हो किसमें, प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में बनाइएगा। एल्डोल एडिशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जब क्या होता है, रिएक्शन हमारा कंडक्ट कराया जाता है किसमें, प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे O, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा O पर माइनस, ये हमारा हो जाएगा एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि एल्कोक्साइड आयन का जो हमने फॉर्मेशन किया है, हम उसका क्या करा दें, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो स्टेप थर्ड हो जाएगा, स्टेप थर्ड प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड। देखिए इसमें in this step the alkoxide ion abstract a proton from a molecule of water to produce aldol product, देखिए क्या होगा, ये है, और यहाँ पे हम लेते हैं प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यह बॉन्ड का मोमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, क्या बना लेगा, हो जाएगा OH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा H, ये हो जाएगा एल्डोल प्रोडक्ट। प्लस यहाँ आप चाहें तो आप दिखा सकते हैं, आपने जो बेस यूज किया है हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या हुआ है, बाहर हमारा निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन का जो शुरुआत होता है वहीं से होता, जो हमने एल्डोल प्रोडक्ट बनाया है इसका आप कर दिया डिहाइड्रेशन।
क्या कर दीजिए, डिहाइड्रेशन। और जब आप डिहाइड्रेशन कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। और उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको कहेंगे इनॉल या इनोन। इनॉल तब कहेंगे जब क्या होगा कि हमारा कार्बोनाइल कार्बन जो होगा वो एल्डिहाइड होगा, और हम इनोन तब करते हैं जब हमारा कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, तो वहां पे नेक्स्ट स्टडी बनाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, हमें इसमें क्या करना है कि हमने जो एल्डोल प्रोडक्ट बनाया है उसका क्या करना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कराओगे तो क्या बनेगा उसमें, कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और वह क्या होगा, प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, इनॉल या इनोन, एज पर द एल्डोल प्रोडक्ट। अगर एल्डोल प्रोडक्ट हमारा कैसा है, एल्डिहाइड है। ठीक है, कार्बोनाइल से लगा हुआ जो ग्रुप है ये क्या है, एच है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनॉल। और अगर ये क्या होता, कोई एल्किल ग्रुप होता तो क्या बनता, इनोन। ठीक है, देखते हैं हम, इस पे कमेंट करिएगा। the dehydration of the dehydration of aldol product, the dehydration of aldol product leading to the formation of conjugated अल्फा, ये कामा है, अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम। the overall process the overall the overall process is known as aldol condensation, aldol condensation, and the product can be called enol or inone, depending upon the aldol product। देखिए हमने aldol प्रोडक्ट क्या बनाया हुआ है, यही हमारा aldol प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ये OH, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड O और H। देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। ठीक है, यह क्या है, यह जो H है, टर्मिनल H, सॉरी मिडिल में है, यह जो मिडिल H होगा यहाँ भी, यहाँ पे क्या काम करेगा। देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वह प्लस एम और माइनस आई दोनों काजिंग होता है। प्लस एम तब काम करता है उसका जब क्या हो कि हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉन्जुगेशन में हो, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन क्या फंक्शन करेगा, इसका माइनस आई फंक्शन करेगा। माइनस आई मतलब माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, कार्बोनाइल कार्बन की तरफ होगा और हाइड्रोक्साइड की तरफ होगा। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वह क्या होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो यह जो यहाँ पर यह जो हाइड्रोजन होगा यह क्या हो जाएगा, यह मोर एसिडिक
मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो अगर हम यहाँ पे जो बेस यूज करेंगे वो किसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और बॉन्ड का मूवमेंट क्या हो जाएगा, देखिएगा, यह प्रोटॉन, यह हाइड्रोक्साइड आयन जो हमने बेस किया है उसको यह अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस दिशा में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड का इस प्रकार से मूवमेंट होगा। क्या बनाएगा देखिए, ये यहाँ पे हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ठीक है। अब देखिए यह क्या है, यह जो प्रोडक्ट होता है यह होता है अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और अरेंजमेंट कैसे होगा, ये देखिए बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ मूवमेंट और ये यहाँ मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका तो क्या बना लेगा देखिए, ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा H, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के लगे जस्ट बगल में बीटा कार्बन, तो क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर जो ये एल्कीन है और ये क्या है कार्बोनाइल ग्रुप, ये दोनों क्या है आपस में कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, तो क्या करेंगे इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ये स्टेबिलाइज्ड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा द डबल बॉन्ड, the double bond of alkene and the double bond of alkene and carbonyl group are in conjugation, stabilizing the product, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ना। ये कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है, और CHO के लिए क्या लिखते हो आप, लिखते हो, ठीक है। 4 कार्बन कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर पे 2 ब्यूटेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनल, ठीक है। ये था हमारा जो है आज का टॉपिक एल्डोल एडिशन, जिसमें आपने देखा एल्डोल एडिशन क्या होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।